कि हम सुने आपको। हाँ। भाई देखो, बात यह है, मैं सबको बोलूंगा, सारी बात है कि जो अमेरिका की जो मेरी जर्नी है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो भाई 90 अपना पकड़ लो 1975। 1975 में मेरे ग्रैंडफादर को हार्ट सर्जरी करवाने के लिए यूनाइटेड स्टेट में आना पड़ा था, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया में हार्ट सर्जरी का कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे आए थे मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे चाचा। ठीक है, मेरे दो चाचा इधर आए थे और मम्मी पापा। उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि जो इमिग्रेंट्स लोग आते थे उनको जैसे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते थे, वहीं पे ही उनको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1975 की। हाँ। तो उस टाइम पे मेरे पापा, मेरे ग्रैंड मदर, वो लोग सब इधर आए। मेरे ग्रैंडफादर की यहाँ पे बाईपास सर्जरी हुई। ठीक है। उसके बाद मम्मी पापा वो लोग यहाँ पे सेट हो गए। मेरे दो चाचा है वो भी यहाँ पे सेट हुए। आई वॉज बोर्न इन 1986। ओके। ठीक है। हाँ। उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 1990 और 1990 1991 मेरी एक छोटी सिस्टर बॉर्न हुई, बट शी हैड अ ब्लड कैंसर। तो शी जस्ट पास्ड अवे इन 10 years, like when she was like 10 years old, right? नाइन 86 में मेरा बॉर्न हुआ। उसके बाद अराउंड 90 टू 93 में मेरे पापा ने मुझे इंडिया भेज दिया मेरे ग्रैंडफादर और मेरी ग्रैंड मदर के पास ग्रो अप होने के लिए। क्योंकि यार उस टाइम पे यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी अब भी है कि भाई किसी को हायर करो, बच्चे संभालो, ये है वो है, राइट। तो मैं ग्रो अप हुआ हूँ मेरे ग्रैंड मदर, मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट के साथ। एंड मेरे मम्मी पापा यहाँ पे थे। एंड मेरा एजुकेशन हुआ इंडिया से। मैंने बीबीए किया हो, उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए जैसे ही मेरा खत्म हुआ, उसके बाद पापा ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं यहाँ पे। तो बेसिकली बाय बोर्न आई एम अमेरिकन, बट बाय हार्ट आई एम इंडियन। वेरी ठीक गुड। है। इसलिए मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पनौड़ी भाई, आप अमेरिकन हो तो आपको इंडियन, मुझे बहुत सारी हैबिट्स है इंडियन लोगों जैसी, तो भाई मैं ग्रो अप इंडिया में हुआ हूँ। और 2009 में मैं अमेरिका आया था। मेरा बैक एंड फोर्थ चलता रहता था। जैसे भी स्कूल में समर वेकेशन हो गया, मैं इधर आ गया 2-3 महीने के लिए, फिर वापिस चला गया। वो होता रहता था। ठीक है। बट 2009 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे ही हूँ। उसके बाद मैं 2 बार इंडिया गया। तो भाई जब मैं पहली बार यहाँ पे इंडिया से यहाँ आया और मेरे पापा के स्टोर पे मैं खड़ा रहा और मैं इंग्लिश बोलता था, दे गाइस लिटरली लाफिंग ऑन, बिकॉज इट्स डिफरेंट अबाउट द एक्सेंट्स। हमारे इंडियन एक्सेंट्स है, यहाँ का अमेरिकन एक्सेंट्स था। तो जो कुछ भी बात था मैं गौर से सुनता था कि भाई ये लोग, उनका एक्सेंट्स, कुछ चीजें मेरे समझ से बाहर थी, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी। मैं ये गोरे लोग से ही पूछता था कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, जरा धीरे से मुझे समझाओ। एंड यस, एंड ऑनेस्टली अमेरिकन्स वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। ये लोग कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यू नो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे जितनी रिस्पेक्ट है ना अभी, ठीक है, इतनी इंडिया में नहीं है। यहाँ पे आप किसी को भी ऐसे तू ताड़क करके आप बात नहीं कर सकते हो। मन में आए किसी को गाली दे दी, ये है वो है, यहाँ पे नहीं होता है। जो लेन है, आप चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर हो, चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले हो, यू हैव टू स्टे इन लेन। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बिजनेस करना सीखा, यहाँ के कल्चर में मैं आ गया। तो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। बस भाई मेरी यही स्टोरी है। बट दिल से भाई मैं इंडिया से पनौड़ी हूँ।
एंड आई लव इंडिया। मैं इंडिया के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ लोगों को हंसाने के लिए, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है यार, बराबर। समझते हो ना? तो बस पारस भाई यही स्टोरी है मेरी। यार बताओ चक्कर है, मैंने आपकी स्टोरी सुनी। ये चीज होती है ना, लोगों को पता नहीं होता, 10% भी लोग जज कर लेते हैं। ये ना बहुत सैड बात है हमारे देश की, कि हम ना जज करते हैं सिर्फ उसका 10% ऊपर वाले हिस्से को। जो आदमी दिल से बहुत अच्छा, मैं इसकी आज पर्सनल बात होती किसी के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, रिवील नहीं करना चाहता। मैंने उनको भी एक चीज बोली थी, मैंने कहा बंदा बहुत अच्छा है, इससे पर्सनल बात की हुई है मैंने, मगर ऊपर जो करते हैं ना लोग, उससे जज कर लेते हैं कई बार। यहाँ नहीं होता, यहाँ तो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करे, मर्जी करे। मगर वो होता है यहाँ भी है भाई कमियां। पारस भाई, मैं तो लिटरली मैं सारी लाइव देखता हूँ, मुझे मजा आता है। डेफिनेटली इट्स अ फन टू वॉच हिम एंड लाइक ही इज रोस्टिंग एवरी सिंगल गाय। लेकिन अभी आज जब मैं सुबह से देख रहा हूँ ना, इट फेल्ट लाइक ही हैड अ हार्ट ब्रोक और सम लाइक किसी से ब्रेकअप हुआ है और समथिंग हैपेंड टुडे। व्हाट हैपेंड टुडे यू बडी? लविश, लविश अरे भाई, भाई इसके ब्रेकअप की स्टोरी थोड़ी देर में चलाएंगे। आर्यन फोन, आर्यन फोन लविश। एक मिनट। I'm listening though. Okay. I want to listen your story actually. भाई देखो, मैं ना इतने साल से अब अमेरिका में हूँ। ये प्यार ब्यार ये सब चक्कर, मैं जानू तुम्हें चांद सितारों पे ले जाऊंगा, ये सारी स्टोरी अब मेरे दिमाग में नहीं जा रही, समझ रहे हो ना? अच्छा। हाँ, मैं तो भाई प्रैक्टिकल बंदा हूँ, समझते हो ना? अपना तो अभी एक ही हिसाब है कि भाई जिसके साथ खुशी मिलती है उसके साथ चलो, जिसके साथ गम मिलता है उसको लात मार दो। अपना यही हिसाब है अभी, समझते हो ना? अच्छा आज ना, चलो आज इतने लोग देख रहे हैं ना, आज उनको आज लविश की स्टोरी बताते हैं। लविश आज हम नहीं, मेरी स्टोरी इतनी लंबी है कि पनोड़ी नहीं। सुन के हिल जाएगा। बहुत लंबी है, वो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता। नहीं मतलब नहीं उसमें वो शॉर्ट में बता दो मेरी जान, शॉर्ट में बता दो। नहीं, मैं अभी वो मारे जा रहे बंदे इंडियन। भाई मैं तो इसीलिए तो मैं इंडिया में इतना फेमस हो रखा हूँ, बिकॉज आई टॉक ऑनेस्टली एंड जो फैक्ट है उसके बारे में ही बोलता हूँ मैं, ठीक है ना? मुझे ये देखो भाई, एक सीधी सी बात है, पूरे इंडिया को पता है सेफू जी के दीपक की लाइफ पे ना तो बाबा रामदेव का योगा चलता है, ना तो भजन कीर्तन चलता है, पूरे इंडिया को पता है। यही बात मैं बाद में कहूंगा। ठीक आप है ना? बोलो एक बार। हाँ, पारस पूरे समझ गया इंडिया तो को पता है कि एक पूरे इंडिया में एक ही लाइव ऐसी चलती है जहां बंदा आके ना अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है। गाली बोलो चाहे जो भी करो, ठीक है ना? उसके सामने दीपक कलाल की आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। ना तो वो बंदा हाइपर होता है, ना इरिटेट तो नहीं होता बिल्कुल हाँ भी। कुछ भी नहीं, वो बंदा एक ही था, ठीक है ना? वो बंदा वो तो ही चीज बोलता है भाई, आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना है, गालियां और दूसरी चीज तो वो खुद बोलता है कि भाई अंडर एज पारस मेरी उस लाइफ कटी पे आदमी मत। को कर बोलना दी, कि कर मैंने दिया, आज तक मैंने लाइव पे भी गाली नहीं दी। जो वो कर बोल दिया। रहे हैं ना कि दीपक को गाली दी, मैंने नहीं। कभी किसी को गाली नहीं देता मैं। ना मैं देखो लविश भाई, आपके कहने से पहले ना पहली बात तो उसको हाइड करके ब्लॉक कर दूं, कोई भी बंदा है नहीं, मैं उसको जवाब देना चाहता था, उसको हाइड करने उसको से पहले, गया, कि मैं मैंने नहीं आज करता। तक किसी और को भी गाली नहीं दी। जो ठीक है, गलत बोलता है ना उसको उड़ा दे। एक अब मिनट देखो, भी मत सोचना। अब मेरी बात ले लो कि भाई इंडिया में आई एम एज अ फेमस एज अ पनौड़ी, राइट? सबको पता है कि भाई मैं सबको गाली देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो आपको पता ही है भाई कि आपको मेरे मुंह से गाली मिलने वाली है, तो फिर आप मेरे सामने ही क्यों आते हो? जान के आते हैं। शेफू जी देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं, आज मैंने दीपक की लाइव में बोली थी, ठीक है? मैंने तो अपना अकाउंट ब्लॉक करके ब्लॉक प्राइवेट करके रखा हुआ है, ठीक है? इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, इंडिया के सबसे बड़े इंस्टाग्रामर, इंडिया के सबसे बड़े फेसबुकर, लाइक जो फेसबुक पे अपना नाम यू नो उन लोगों ने दीपक को ये बोला कि दीपक तू पनौड़ी और जो भी सामने वाला तीसरा बंदा है वो इंस्टाग्रामर है चाहे यूट्यूबर है, पारस भाई सुनना ये बात, ठीक है? लोवेश भाई, इन लोगों ने ये बोला
कि पनौड़ी को तू हमारे साथ लाइव पे लेके आया, पनौड़ी हमको गाली बोलेगा, हमको लाते मारेगा, ठीक है, हमको ये वीडियो चाहिए। अब आप ये बात को आप सोच लो आप कि उन लोगों को भी फेम चाहिए, सही, समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई गालियां खा बात, के। हाँ, तो भाई बात ये है कि भाई right now all over the world people just talk about the motherfucking money. Who cares about the respect and who care about the motherfucking your feelings? And everybody is running behind 99. They're never gonna complete 100, first of all. So everybody is running behind 99. और रही बात जो ये लोग दीपक कलाल की बात करते हैं, एक और छोटा सा है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि दीपक द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय, ही हैज द सेंस ऑफ ह्यूमर, ही हैज